है मैम। सो तहे दिल से धन्यवाद। पल्लवी मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मैं मॉर्निंग। डॉक्टर, बोलिए सर। मैं बोल रहा हूँ गुड मॉर्निंग, अभी भी गुड मॉर्निंग। यस मैम। और आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पल्लवी, 3 स्पेशलिस्ट एंड हेयर स्पेशलिस्ट पूना में गए 7 ईयर से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और कैंगन की मैं 2.5 ईयर से यूजर हूँ। इसलिए कि कैंगन बोलते हैं ना कि फरिश्ता आके आपको कुछ देता है गिफ्ट, उस हिसाब से एक फरिश्ते ने हमें बताया था। वो फरिश्ते का नाम है एडवोकेट सुवर्णा गायकवाड़ मैम। हाँ, सुवर्णा मैम, ये इतना सुबह आपने एक अच्छा शायरी बोला था। सेकंड सेकंड बैच वालों को शायरी आप नहीं दे रहे हो। आप सुन चुके हो ना सर? मैं सुनाऊं ना, बाकी लोग तो नहीं सुने हैं ना। कहते हैं जो सुख में साथ दे उन्हें रिश्ते कहते हैं, जो सुख हाँ में साथ दे उन्हें रिश्ते कहते हैं, और जो दुख में साथ दे उन्हें फरिश्ते कहते हैं। ऐसे हाँ। ही मैं ऐसे ही एक्चुअली एक मैं सेकंड फरिश्ता बैच वालों से हमें। ना, सेकंड बैच वालों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं भी सेकंड बैच में हूँ। तो मैं चाहता था कि उनसे वो मिस ना हो जाए। बहुत बहुत पावरफुल शायरी था मैम, प्लीज कंटिन्यू। तो मैं मेरा पहले जो मुझे रिजल्ट मिले हैं मेरे फैमिली के बारे में बताना चाहूंगी। 2.5 ईयर से मैं कैंगन यूजर हूँ। घर में हमारे मम्मी जी को गॉल ब्लैडर स्टोन का बहुत तकलीफ था एक्चुअली 40 ईयर से, और मोर देन 40 ईयर्स उनको हाइपरटेंशन था। नॉर्मली उनका बीपी 200/160 ऐसे रहता था, जो 120/80 रहना चाहिए। हार्डली 130/90, दैट इज ओके। बट उनका 200 और मोर देन 200 भी रहता था कि कभी अगर वो हॉस्पिटल जाते हैं चेकअप करवाने के लिए तो डॉक्टर बोलते थे कि नहीं, आपको एडमिट होना है, इतने बीपी में आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो सभी पैथीज करके देख लिए उन्होंने। एज ए डॉक्टर मैंने भी जितने मेरे सीनियर सब सर्जन सबको दिखा दिए। लास्ट 10 ईयर बैक उनका हमने कोलेसिस्टेक्टोमी किया, दैट इज ऑपरेट करवाया गॉल ब्लैडर स्टोन का। बट स्टिल उनको कुछ भी रिजल्ट नहीं था। तो एक वैसे ही हमारे फरिश्ते जो जिन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है हमें, पहले भी था अब तो बहुत ज्यादा है। तो कहते हैं ना कोई भी रिश्ता ट्रस्ट पे चलता है, तो तभी कैंगन इंट्रोड्यूस किया सुवर्णा मैम ने। उस टाइम हमें कुछ भी उसकी प्रॉपर्टी पता नहीं थी, बस उतना पता था कि रिजल्ट देते हैं, क्योंकि बहुत रिलेटिव्स के पास कैंगन था तो पता था कि इसके रिजल्ट आ रहे हैं। तो जैसे स्टार्ट किया मम्मी जी को पानी, तो विद इन 15 डेज वो जो उनका 40 ईयर्स का पेन था वो टोटली कम हो गया, मोर देन 80% कम हो गया। और तभी इतना ज्यादा अच्छा लगा कि जो एज ए डॉक्टर मैं नहीं कर पाई, कि एलोपैथी होम्योपैथी और आयुर्वेदा सब मम्मी जी को दे चुके थे बट स्टिल नॉट रिलीफ। तो मुझे लगा कि ऐसा क्या हो सकता है ये पानी की, जो दवाई नहीं कम कर पाया तो पानी ने कर दिखाया। पता तो है कि पानी जरूरी है, मोर देन 70% बॉडी में पानी होता है, बट ऐसी कौन सी चीज है ये पानी में जो हम अब तक बचपन से लेके आज तक पानी ही तो पीते आ रहे हैं ना, स्टिल पेन तो उनका कम नहीं हो रहा था। लेकिन ऐसा क्या कि पानी चेंज कर दिया और पेन कम हो गया। तो उसके बाद स्वर्णा मैम ने हमें बताया था, उसके बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद मशीन इंस्टॉलेशन के बाद हमको प्रॉपर्टीज पता चली कि ऐसा क्या है। तब अच्छा। डेमो देखा, प्रॉपर्टीज पता चली। और एज अ स्किन स्पेशलिस्ट मैं मेरे पूरे पेशेंट को भी देती हूँ। स्किन का जो कुछ भी इश्यूज रहा, सोरायसिस, एक्जिमा, इवन ऑटोइम्यून डिसीज, जो आपकी इम्यूनिटी ही आपके बॉडी के अगेंस्ट काम करती है, तो ऐसे बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसीजेस में भी मैंने दिया है, और बहुत बहुत ही ट्रिमेंडस रिजल्ट भी मैंने लिए हैं। इवन कैंसर पेशेंट के भी लिए दिया है। तो अभी ऐसा क्या है, तो थोड़ा मैं सर 5 to 7 मिनट ज्यादा लेना चाहूंगी लीजिए ना, कि बिंदास लीजिए। स्किन और वाटर का क्या कनेक्शन हो सकता है, कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है सब लोग इसको हमें। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। यप मैम। ब्यूटीफुल स्किन सबको चाहिए, सबको पसंद भी है, तो आपको ब्यूटीफुल स्किन रखने के लिए, ब्यूटीफुल स्किन आपकी होने के लिए एक एक मेन इंग्रेडिएंट आपके बॉडी में जरूरी है, दैट इज वाटर।
क्योंकि आपका स्किन जो होता है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है आपके बॉडी का, और वही स्किन आपके बॉडी का रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन इन द सेंस कि आपके बॉडी में अगर इंटरनल कुछ भी ऑर्गन्स में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो बॉडी में रिफ्लेक्ट करता है, स्किन पे दिखने लगता है। जैसे कि कोई डिजीज हो, जैसे एनीमिया, एनीमिया इन द सेंस कि आपके बॉडी में खून की कमी हो तो वो आपको स्किन पे दिखने लगेगा, कैसे कि पेल स्किन हो जाती है। अगर आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाए तो ऑटो इम्यून डिसीजेस जैसे पेम्पिकस, पेम्पिकॉइड, कुछ लोग हैं मैडम अभी अपना स्किन देख रहे हैं कि मेरा स्किन कौन सा है। अब टेंशन मत लेना, अगर तुम्हारा बल्ब जो है पीला होगा तो वो रिफ्लेक्शन पीला होगा, तुमको एनीमिया नहीं हुआ, तुम्हारा ब्लड कुछ हुआ नहीं, टेंशन घबराना मत। यस मैम, कंटिन्यू। कैंगन यूजर है वैसे हमारे हाँ साथ भी वही वही वही, प्रॉब्लम। नहीं वो बेचारे कुछ देख रहे हैं, मेरा कौन सा है। यस मैम, एक्चुअली कंटिन्यू। ये वाटर रिगार्डिंग, मैं स्किन के रिगार्डिंग आपको बता रही हूँ, तो उसमें हमारे माँ का, कैंगन माँ का बहुत ज्यादा रोल है। इसीलिए मुझे हाँ कैंगन की तीनों भी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा पसंद है। मैं कंपेयर कर ही नहीं सकती कि मुझे फर्स्ट प्रॉपर्टी अच्छी लगती है, सेकंड या थर्ड। तीनों भी प्रॉपर्टीज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बैक टू टॉपिक, जैसे बोल रहे थे कि स्किन पे रिफ्लेक्शन होता है। अगर ये स्किन को आपको अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, तो आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए। कभी हमने ऑब्जर्व किया बेबीज की जो स्किन रहती है, तो कभी 3 इयर्स के जो बच्चे रहते हैं, लेस देन 3 इयर्स, उनको अगर हम ऑब्जर्व करें तो उनकी चुब्बी चुब्बी चिक्स दिखने लगते हैं, ग्लोइंग स्किन रहती है। और सेम कंपेयर करें ओल्ड एज में तो थोड़ा रिंकल्ड स्किन लगती है, सूखी दिखने लगती है। मेन उनका क्या रीजन हो सकता है कि वाटर लेवल इन देयर बॉडी, कि जैसे छोटे बच्चों में हाइड्रेटेड स्किन रहती है, क्योंकि वो बाहर का खाते नहीं है, जंक फूड नहीं खाते हैं, वेपर्स वगैरह सब तो वो खाते नहीं है, तो वो डाइट का भी होता है, वैसे तो खाते नहीं है। जो कुछ भी वो मिल्क इनटेक होता है उसमें ज्यादा पानी की मात्रा होती है, तो उसकी वजह से उनकी वेल हाइड्रेटेड स्किन रहती है। और जो ओल्ड एज रहता है, एज वी एज, तो हमारी बॉडी थोड़ा डिहाइड्रेट होने लगती है, इसीलिए उनका थोड़ा रिंकल्ड दिखने लगता है। अभी स्किन का और वाटर का देखें तो क्या कनेक्शन हो सकता है। मेनली अगर आपके स्किन को आपको हेल्दी रखना है, अच्छा रखना है, तो न्यूट्रिशन प्रॉपरली होना चाहिए। और आपके स्किन को प्रॉपरली न्यूट्रिशन कौन पहुंचाता है? ब्लड। ब्लड में ओवर देन 87% वाटर होता है। अगर ब्लड प्रॉपरली प्यूरिफाइड हो, प्रॉपरली सर्कुलेशन प्रॉपर हो आपकी स्किन में, आपके बॉडी में, तो वो आपको ऑक्सीजन पहुंचाता है फर्स्ट थिंग, पूरे न्यूट्रिएंट्स आपको पहुंचाता है, और आपकी स्किन ग्लोइंग और अच्छी दिखने लगती है। स्किन का और वाटर का ये कनेक्शन होता है। सेकेंड पॉइंट की, जैसे हम ज्यादा पानी पीते हैं तो क्या होता है कि आपके बॉडी के, आपके स्किन का पीएच वो मेंटेन रखता है। जनरली आपके स्किन का पीएच होता है 5.5 to 6 पीएच, जो टुवर्ड्स थोड़ा एसिडिक होता है। इसीलिए जो कुछ भी हम स्किन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो वो लगभग वही रेंज के होते हैं, वही पीएच के होते हैं। बट जो कुछ भी हम अप्लाई करते हैं वो टेम्पररी रिलीफ देता है, आपको परमानेंट नहीं देता है। तो आपको अगर परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो आपको वाटर इनटेक ज्यादा लेना पड़ेगा। थर्ड थिंग कि आपको बॉडी या आपके ऑर्गन्स अगर आपको अच्छे रखने हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है। और डिटॉक्सिफिकेशन के मेनली 4 चैनल्स होते हैं, जिसमें से एक 4 भी चैनल्स का एक मेन इंग्रेडिएंट होता है दैट इज वाटर। अभी जो डिटॉक्सिफिकेशन के चैनल होते हैं हम उसे 4 डिटॉक्स चैनल बोलते हैं, जिसमें से फर्स्ट है यूरिन, यूरिन इज टोटली वाटर। सेकेंड रहता है स्वेट, स्वेट इज ऑल्सो टोटली वाटर। थर्ड रहता है ब्रीदिंग, ब्रीथ, जो हम ब्रीदिंग करते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं उसमें से भी ब्रीदिंग करते समय आपको पता नहीं चलता बट वाटर का लॉस होता है। एंड फोर्थ वन इज सॉरी, कितने लोगों को सुपर वैल्यू मिल रहा है? चैट बॉक्स में एसवी टाइप करो, चैट बॉक्स में एसवी टाइप करो, कितने लोगों को सुपर वैल्यू मिल रहा है? या यू गेटिंग आउट, या यू आर गेटिंग सुपर वैल्यू आउट ऑफ दिस कन्वर्सेशन? लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बहुत ब्लेस्ड हैं, और खासतौर पे ये बैच 20.0 बहुत ब्लेस्ड है कि इस बार मेरे दोस्तों हम प्रोडक्ट की ताकत को
प्रोडक्ट की ताकत को मेरे दोस्तों हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, हम लोग सुन पा रहे हैं, हम लोग उसे देख पा रहे हैं। बहुत ब्लेस्ड हो रहे हैं हम लोग, बहुत ब्लेस्ड है मेरे दोस्तों कि इतने अमेजिंग, इतने ग्रेट डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। सॉरी सर। नो और प्रॉब्लम, स्टूल पीते होता रहो, है। पानी पीते रहो। जय गैंगन। और फोर्थ जो होता है वो स्टूल होता है। स्टूल फॉर्मेशन के लिए भी आपको वाटर की जरूरी होती है। अगर प्रॉपरली डिटॉक्सिफिकेशन हो तो, जैसे आयुर्वेदा में बोला जाता है कि आपका पेट अगर अच्छा है तो आपकी हेल्थ अच्छी है। तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपरली होगा तो हाइड्रेशन मेंटेन होगा और आपका स्किन भी अच्छा रहेगा। इसीलिए बोलते हैं कि ग्लो इक्वल्स टू वाटर इक्वल्स टू हाइड्रेशन। अगर आप हाइड्रेटेड रहते हो, वेल हाइड्रेटेड रहते हो, तो आपका स्किन ग्लो करने लगेगा। अभी क्या होता है डिहाइड्रेशन की स्टेज पे, अगर आपका बॉडी डिहाइड्रेशन स्टेज पे जाता है तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है। अभी उस डिहाइड्रेशन की स्टेज को, बॉडी को अगर ओवरकम करना है तो बॉडी को तो वाटर चाहिए, बट आप ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है, पानी कम पी रहे हैं, तो ऐसी स्टेज में बॉडी क्या करती है कि बॉडी के जो सिबासियस ग्लैंड रहते हैं जिसमें से सिबम प्रोड्यूस होता है, तो वो उसे लगता है पानी नहीं है तो मुझे कुछ तो भी करना है ना, तो वो क्या करती है कि सीबम ज्यादा प्रोड्यूस करने लगती है। दैट इज सीबम इज नथिंग बट द वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑयल। ऑयल ही रहता है, तो ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगते हैं, इसीलिए हमारी स्किन ऑयली दिखने लगती है। एक्ने, पिंपल्स या पिगमेंटेशन जिसे बोलते हैं, ऑल ओवर या टैनिंग ऐसे प्रॉब्लम हमें आते हैं। और फोर्थ वन की आपके बॉडी को, आपके स्किन को हेल्दी रखने के लिए कोलेजन एंड इलास्टिन, ये जो दो ये रहते हैं मेन इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, वो आपके बॉडी को जरूरी होता है स्किन को हेल्दी रखने के लिए। अभी कोलेजन क्या है कि प्रोटीन रहता है स्किन का जो आपकी स्किन को इलास्टिसिटी और प्रॉपरली ये करता है। हमने बहुत बार सुना है कि कोलेजन कम हो जाता है तो कोलेजन लेते हैं हम, बट लेते हैं लोग इसे। अगर हम बॉडी को हाइड्रेट भी आप रखो तो कोलेजन नेचुरली बिल्ड हो सकता है। कैसे कि कोलेजन का मेन की इंग्रेडिएंट जो रहता है दैट इज वाटर। तो इसीलिए अगर हम आप अच्छे से पानी पीते हो, ज्यादा पानी पीते हो, तो नेचुरली कोलेजन बिल्डअप होगा और स्किन की इलास्टिसिटी है तो वो अच्छी रहेगी। अभी ये तो हो गया स्किन के रिगार्डिंग। अभी हेयर्स के लिए मॉर्निंग में टाइम कम था तो मैं ज्यादा बोल नहीं पाई, बट जस्ट फ्यू मिनट्स में लेना चाहूंगी कि सेम थिंग होता है आपके स्कैल्प के साथ। स्कैल्प का जो पीएच होता है, हमारे सर का जो पीएच होता है दैट इज 4.5 टू 5.5, ये भी टुवर्ड्स एसिडिक होता है। अभी ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अगर स्कैल्प का पीएच मेंटेन नहीं रहता है तो वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। हेयर क्यूटिकल जो है वो टाइट और क्लोज नहीं रहते और हेयर फॉल स्टार्ट होता है। अभी हेयर फॉल के लिए बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि आपका डाइट, डाइट में कुछ रिवर्स हो गया या अच्छा डाइट नहीं है तो उससे हो सकता है। फिर आपका लाइफस्टाइल भी मैटर करता है या कुछ माइक्रोबियम्स भी रहते हैं, या फिर स्काल्प का पीएच अगर कम ज्यादा हो गया तो उससे भी हेयर फॉल होते हैं। तो अभी ऐसे सब जो ये जो रीजन है उसकी वजह से क्या होता है कि स्कैल्प में इन्फ्लामेशन होता है। स्कैल्प में जो रहता है उसके हेयर क्यूटिकल्स में इन्फ्लामेशन होता है। जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो वैसे इसमें जो हेयर का ग्रोथ करने के लिए जो हार्मोन रहते हैं दैट इज टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, इसका जो लेवल है वो इम्बैलेंस्ड हो जाता है। उसका रेशियो रहता है, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का एक पर्टिकुलर रेशियो रहता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है। उसकी वजह से क्या रहता है कि स्कैल्प में डीएचटी, डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अगर ये डीएचटी का लेवल आपका इंक्रीज हो गया तो उसकी वजह से इंक्रीज लेवल, डीएचटी का लेवल इंक्रीज होने की वजह से आपके टिश्यूज जो रहते हैं स्कैल्प के वो फाइब्रोज हो जाते हैं, फाइब्रोसिस होता है, दैट इज थोड़ा बड़ा हो जाता है और वहां पे कैल्सिफिकेशन होता है, मतलब कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन होने लगता है। अगर कोई चीज आपकी ऐसे जैसे पानी का पाइप बोलो और वो ब्लॉक हो गया तो उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कहाँ पहुंचेगा, नहीं पहुंच पाएगा ना। तो ब्लड फ्लो वहां पे कम हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वहां के टिश्यूज बड़े तो हुए हैं बट वहां पे कैल्सिफिकेशन हुआ है, मतलब ब्लॉक्ड हो गया है पूरा। तो अगर ये ब्लॉक्ड हो गए तो वहां पे प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं होगा। और जैसे हमने स्किन में देखा था कि आप
आपके स्किन को या स्कैल्प को या बॉडी को, ऑल ओवर बॉडी को न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम कौन करता है? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। फ्लो नहीं होगा, दैट मीन्स कि आपके हेयर रूट्स को या क्यूटिकल्स को जो बोलते हैं वहां पे न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और हेयर फॉल होगा। सेम साइकिल को हम देखें तो वाइस वर्सा बोल सकते हैं। अभी ये सब जो मैंने बताया, अभी ये प्रॉपर्टी कहाँ से मिलेगी आपको? कैंगन से बेटर कहीं पे मिल ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आपको स्किन के लिए आपको कुछ दवाई लेना है तो आपको अलग से दवाई लेना पड़ेगा। स्किन के हर डिसीज के लिए अलग से दवाई रहेगी, स्कैल्प के हर डिसीज के लिए आपको अलग से दवाई रहेगी। बट आपको हेल्दी ऑल ओवर रहना है, स्किन कोई ऑर्गन हो या सर से लेके पैर तक अगर आपको हेल्दी रहना है, तो कैंगन एकमात्र ऐसी दवाई है कि वो आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक के आपके ऑल डिसीजेस को क्योर करता है। दैट इज मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर। वो आपके घर में है और हम सब ढूंढ रहे हैं कि ये क्या है। और मेन थिंग सर कि हमारे लाइफ के लिए 4 इंग्रेडिएंट्स जरूरी होते हैं, जिसे 4 वाइटल एलिमेंट्स हम बोलते हैं। उसमें से फर्स्ट है ऑक्सीजन, सेकेंड है सोडियम। अभी बालगर सर ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, मुझे तो लग रहा था कि मैं उनको सुनती रहूं, बहुत अच्छे से बोल रहे थे सर। फर्स्ट है ऑक्सीजन, सेकेंड रहता है सोडियम, थर्ड रहता है पोटेशियम एंड फोर्थ वन इज वाटर। क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि अगर मोर देन 7 डेज हम अगर नहीं भी खाना खाते हैं तो कुछ नहीं होगा हमारे बॉडी को, हार्डली क्या थोड़ा सा थकान महसूस होगा। बट अगर मोर देन 72 आवर्स हम पानी नहीं पीते हैं तो समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। तो पानी का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, हर एक ऑर्गन्स में, हर स्किन में, इवन स्कैल्प में भी। तो कैंगन से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, और डिसीजेस के लिए भी और आपको हेल्दी रखने के लिए। डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं डॉक्टर होने के नाते ये मेरा खुद का मैं एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, जहाँ तक कि मैंने खुद में एक्सपीरियंस किया मेरे घर में मेरे पेशेंट पे, वो वजह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो You're amazing, पानी पल्लवी का मैम, you're amazing, थैंक यू सो मच। मतलब आपने तो हमें थोड़ी देर के लिए ये महसूस करवा दिया कि अगर केवल हेयर और स्किन के भी फायदे को देखने जाए तो हमारा पैसा वसूल है। यस। कितने लोग एग्री करते और हो मेरी इस एक बात से? बात से कितने लोग एग्री करते हो मेरे इस बात से कि अपने हेयर और स्किन के ही हम केवल द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड, मतलब आपने आज हमारी नजरों में हमारी वैल्यू बढ़ाई है, क्योंकि हमने फैसला लिया था 3 लाख रुपया खर्चा करने का। हमने फैसला लिया था 3 लाख रुपया खर्चा करने का। सो थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दैट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। कुछ शेयर कर रहे थे आप, बोलिए। सर एक्चुअली वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारे घर में 3 लाख में आया है। और क्या चाहिए ना, अगर घर में किसी को कुछ डिसीज होता है, फॉर एग्जाम्पल की कार्डियक अरेस्ट आया, जैसे कुछ भी कार्डियक कंप्लेंट आती है तो हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं। मैं एक डॉक्टर होने के नाते बोल रही हूँ, ऐसे नहीं, पहले मैं इंसान हूँ, जो मैंने सफर किया है सभी चीजों को मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर कोई कार्डियक अरेस्ट आता है फैमिली में एक मेंबर को, अगर डॉक्टर के पास अब हम जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो डॉक्टर पहले बोलते हैं आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा पैसा, देन उसके बाद वो पेशेंट को हाथ लगाते। वो पेशेंट मर जाए उससे उससे उनको कोई लेन देन नहीं होता, क्योंकि ये सब चीजें मैंने सफर की है, इसलिए कड़वी मैं बोल सच्चाई, रही हूँ। कड़वी सच्चाई है, और कड़वी सच्चाई है। हाँ, ऑपरेट वो कर भी लेंगे, पेशेंट आपका ठीक भी हो जाएगा, बट सेम हाउस में आपके घर में सेम कंप्लेंट अगर किसी और को आती है तो डॉक्टर ये नहीं बोलेंगे कि लास्ट टाइम आपके पापा जी को आपने लाया था, मैंने पेमेंट आपसे लिया था तो आपको अभी नहीं लगेगा। वो तो उनका चार्ज सेम सेंटेंस रिपीट करेंगे कि आपको पहले डिपॉजिट भरना है तभी हम आपके पेशेंट को हाथ लगाएंगे। बट कैंगन आपको कभी नहीं बोलेगा बेटा तुम्हारे मम्मी जी के लिए गॉल ब्लैडर का कंप्लेंट था तो तुमने मशीन ली, अभी तुम्हारे बेटे को सर्दी खांसी हुई है तो मैं पानी नहीं दूंगा, तू पहले पैसे दे। और क्या चाहिए मुझे बताओ ना सर। दंडवत है आपको। लाइफ। थैंक यू सो मच सर। मतलब
एज ए ट्रेनर ये लाइन मैंने कई बार बोला है, लेकिन एज ए डॉक्टर आपके मुंह से सुन के इतना बढ़िया लग रहा है मैडम, ये इतना आनंद आ रहा है सुन के, अद्भुत हो आप। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। वो एक्चुअली रियलिटी है, सबको फेस करना पड़ता है। मैंने भी सेम सिचुएशन फेस की थी, वो भी बहुत बड़े हॉस्पिटल में। मैंने वो मतलब नाम सुना कि अच्छा है वो हॉस्पिटल, लेकिन मम्मी जी के लिए कोरोना के पहले वो सब सेम सिचुएशन मैंने फेस की थी। तो तभी लगा कि यार मैंने होना चाहिए था डॉक्टर की नहीं, बट नहीं, पापा ने इतने इससे बनाया डॉक्टर की मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरे जैसा काम करेगी। तो वही सोच के कि नहीं ठीक है, भले कितने भी बिहेवियर में बुरे डॉक्टर क्यों ना हो, बट मुझे तो अच्छा बनना है। उसमें अभी कैंगन का और ज्यादा अच्छे से रोल आ गया है कि प्रिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं हम तो कैंगन का ये आ जाता है कि नहीं ये देना है, इससे सबको अच्छा करना है, ताकि पापा को बहुत प्राउड हो कि मैंने जिस इरादे से मेरे बेटी को डॉक्टर बनाया था, हस्बैंड को प्राउड हो कि मैं जैसे चाहता था कि मेरी वाइफ सब में फोकस्ड हो कि सबके लिए अच्छा करे। तो वही प्राउड बनना है बस, बाकी कुछ नहीं। वाह वाह, फैक्ट है, डॉक्टरों को धरती का भगवान बोला जाता है, ये फैक्ट है। बट कुछ होते हैं जिन्हें आपको देखना पड़ता है, जिन्हें आपको पहचानना पड़ता है, एंड सी इज वन अमॉन्ग देम। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, रियली में बहुत अच्छा लगा। आपने जिस हिसाब से एक्सप्लेन किया, चाहती तो आप 2 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म कर देती अगर आपको केवल फॉर्मेलिटी करना होता, लेकिन आपने इन डिटेल सारी चीजें एक्सप्लेन की, और एक बहुत कड़ी सच्चाई भी आपने लोगों के सामने बयां किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके पेरेंट्स को यहाँ पे, जो उन्होंने आपको संस्कार दिया, जो एक गिविंग जो है, एक जो एटीट्यूड उन्होंने आपके अंदर बिल्ड की, ये संस्कार से आ सकता है, कहीं किसी पढ़ाई से नहीं आ सकता है। सो रियली में धन्यवाद, थैंक यू सो मच।